मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। मनी दी मौज विच हसना खिलना दिल की रखना कम्मे कंदे मन बई किस्से दी मंदानी बोलना जन दी चांदड़ी चंदे कंदे मन दी मौज विच हसना खिलना दिल की रखना कम्मे कंदे मन बई किस्से दी मंदानी बोलना जन दी चांदनी चंदे कंदे मन दी मौज विच हसना। वाओ बिजली, नॉट बैड नॉट बैड। हम तो तुम्हारे फैन हो गए भाई। आओ आओ, क्या हाल है? बिजली कितना टैलेंट है बिजली में भाई। अच्छा तुम कितने अच्छे से गा रही थी, इसका मतलब है कि तुम्हें वो टैलेंट है, तुम सिर्फ करती हो जबरदस्ती। अब बाजी देखे मैंने कश्मीरी गाना गाया, पंजाबन होते हुए कश्मीरी गाना गा दिया, कितनी बड़ी बात है। मेरे अंदर बड़ा टैलेंट है। बाजी जी हम जैसे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। देखो सड़कों पे घूमते फिर रहे या फिर यहाँ आ गए। यहाँ डॉन वाला ने मेरा टैलेंट देखा, मुझे इस कार में बुलाया, इस वजह से तो मैं टैलेंट मेरा उभर के आ गया और लोग मुझे बुलाते हैं। और आपको पता है बाजी हमारे मोहल्ले में भी ऐसे छोटे छोटे निके निके बच्चे जिन्हें इतना प्यारा टैलेंट है, इतना प्यारा टैलेंट है कि वो मुझे ना बिल्ली की आवाज़ निकालनी नहीं आती थी, उसने मुझे बिल्ली की आवाज़ निकालना सिखा दी। सुनाओ। बिल्ली गुड मॉर्निंग के लिए बिजली मुझे लगा टैलेंट है। बिजली सिंगिंग, हम सिंगिंग के टैलेंट की टैलेंट है तुम में वाकई में। ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो है। लेकिन वाकई में टैलेंट तुम में है। और हर शख्स में कोई ना कोई टैलेंट जरूर कहीं ना कहीं छुपा होता है। मुझे भी लगता है कि मैं गा सकती थी अगर मेरी आवाज़। वाह अनुषा अभी भी गा सकते हो, लेकिन ये बताओ कि बहुत सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं ना जिनको शायद हमें हमारे बारे में पता नहीं होते, मगर वो भी तो टैलेंट होते हैं ना। कौन से हिडन, छुपे हुए जो आपके टैलेंट्स होते हैं, हाँ, में छुपे हुए, जैसे कि बर्तन के साथ ड्रम बजाना। तुम गाना गाओ, वो थोड़ी सी कुकिंग करे, मैं है ना क्या बैंड निकालेंगे हम लोग हर चीज में, लोगों के गार्डनिंग में, क्रिएटिविटी में, कपड़े बनाने में, कुकिंग में तमाम चीजों में टैलेंट कैसे बजाते हैं? कैसे बजाते हैं? या आप बर्तन से कैसे बजाएंगे? नहीं देखो, मेरा तो खाना बनाने वाला पार्ट था ना, और अनुषा का जो है वो बजाने वाला पार्ट था। और कैसे बजाएंगी? गाना गाओ। दसर के जादूगर मीना लीना देवन दा जनान जनान जना जी पके उसे सूरख बहुत बुरा है। हम दोनों थोड़े से इसमें हमारा टैलेंट कम है। नहीं हम में कुछ और टैलेंट होगा, ये वाला शायद नहीं होगा। लेकिन आप में अगर कोई टैलेंट है तो अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज उसको प्रोफेशन बनाने दें। बिल्कुल बनाने दें। और आज हम कुछ टैलेंट्स के हवाले से बात करते हैं। पीर की सुबह पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, और हम कहते रहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं। ये कहे मत, उस टैलेंट के साथ कुछ करें। और वो टैलेंट कहाँ है, आज उनसे भी मुलाकात करते हैं। आज हमारे घर पे कुछ लोगों को बुलाओगे जो कि हमें बताएं कि छोटी छोटी उम्र में गाना कैसे गा सकती हैं, डांस कैसे कर सकती हैं। अच्छा, तुम अपने किचन में भी टैलेंट दिखाओगी अपना? हाँ मैं बिल्कुल दिखाऊंगी। क्या बनाओगी? अच्छा, पूरा वीक नहीं, ये पूरा वीक हम बना रहे हैं चाइनीज खाना, और नॉट रियल वाला चाइनीज। हम बना रहे हैं देसी चाइनीज जो कि हमें पसंद है, और जो कि हमारे पाकिस्तान का चाइनीज ना दुनिया में फेमस है। पाकिस्तान और इंडिया का चाइनीज़ दुनिया में फेमस है, बिकॉज हम इसमें अपने जो है वो बहुत सारी सीजनिंग्स ऐड कर रहे होते हैं। आज मैं बनाऊंगी, आपकी अपनी भी डलती है ना चीज़ें, वो भी हम बड़े दिल से खाते हैं। क्रिस्पी बीजिंग चिकन मैं बनाऊंगी, और साथ में मैं बनाऊंगी गार्लिक बटर राइस। क्रिस्पी बीजिंग चिकन क्या हुआ? चोट लग गई? कहाँ पे? बीजिंग चिकन इज अमेजिंग। आपने नाम सुन के ही ना। अच्छा, इसमें मैं ये करूंगी अनुषे कि जब मैंने सोचा था ना कि मैं चाइनीज़ खाना बनाऊंगी, तो मैंने सोचा था कि चिकन मंचूरियन और चिकन विद वेजिटेबल्स वो भी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम कुछ डिफरेंट करें, जो कि आप रेस्टोरेंट में जाके तो खाते हैं, मगर घर पे ये वाला चाइनीज़ बहुत अनकॉमन होता है बनाना। ठीक है, सर ऊपर करके या नीचे पैर रख के खाना, या सर नीचे करके पैर ऊपर। इसमें अनकॉमन चीजें होगी कि आज हम बिजली को चखाएंगे भी नहीं। टैलेंट खाने के लिए किसी को टैलेंट नहीं चाहिए वैसे, बिल्कुल वो सब खा सकते हैं, बस एक मुंह चाहिए। बस एक मुंह चाहिए। अच्छा, चिकन के लिए हमने ये किया कि 500 ग्राम चिकन लिए, आधा किलो चिकन, और उसके इस तरह से जूलियन मैंने काट लिए। ठीक है। और अनुषा इसमें 3 चीजें लगा के रखी हुई है। चावल का आटा 1 कप,
कॉर्नफ्लावर 1 कप और 2 खाने के चमचे के बराबर मैदा। अच्छा, अब सीजनिंग आप पे डिपेंड करती है। चिकन में हमने हल्का सा जो है वो नमक ऐड किया हुआ है और कुटी हुई लाल मिर्ची, दैट्स इट। सही। इसको हम डीप फ्राई करके निकालेंगे और जिस चीज़ से मैं सॉस बनाऊंगी ना वो मैं वो भी एक टैलेंट है। वो भी एक टैलेंट है। वो भी अपने एक हिडन टैलेंट है। अच्छा, कहते हैं कोई लोग अच्छे कुक्स होते हैं पढ़ पढ़ा के, और कोई लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, जो मेरे ख्याल से हम सबकी अम्माएं होती हैं। सबकी अम्माएं होती हैं। अच्छा अनुष्का, मुझे ऐसा लगता है होती है कुकिंग की कि इसको ना आप कंबाइन कर सकते हैं। नेचुरली मुझे बचपन से शौक था, मैं हर एक को यही बता रही होती, मैं 5 साल की थी, बहुत छोटी थी, मुझसे यहाँ तक भी आया नहीं जाता था, तो मैं एक स्टूल की मदद से स्टूल पे चढ़ के चाय बना रही होती थी और उसके बाद पे खाना बना रही होती थी। तो उसको मैंने कोशिश की कि मैं कंबाइन कर लूँ एजुकेशन के साथ। तो ये भी आप कर सकते हैं कि अगर अपने टैलेंट में ही अगर एजुकेट हो जाए तो क्या बात हो। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैंने जब होस्टिंग वगैरह शुरू की तो उसके लिए तो कोई डिग्री नहीं थी कि स्कूल में जाए और होस्टिंग सीखे। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है, और कितने कितने किस्म की आप होस्टिंग कर सकते हैं वो बड़ा अच्छा होता है। वो आपकी क्लास की तरह हो जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक सीरियस शो, एक फनी शो, एक सैड शो, एक बाहर शो, एक कॉमेडी शो, सब कुछ कर लूँ। सब कुछ करूँ। और मुझे सोचो कि तुम्हें ये टैलेंट होता इतना ही, लेकिन माँ बाप ने या तो इजाज़त नहीं दी होती या किसी ने बताया नहीं होता कि ये टैलेंट है, तो आज कहाँ होता है ना। वाकई में बड़ा ज़रूरी है पहचानना। माँ बाप को पहचानना और हमें इजाज़त देना कि हम टीवी पे भी काम कर सकें और अपने टैलेंट को लोगों के आगे दिखा सकें, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हमने इसमें तेल डाल दिया है जी। अच्छा, हाफ टी स्पून मैंने तेल इसलिए ऐड किया है, डोंट वरी, ये कोई डाइट रेसिपी हम नहीं बना रहे, बहुत सारा तेल ऐड करेंगे। दिस इज चिली ऑयल। चिली ऑयल मैं इसमें ऐड करूंगी और चिली ऑयल ऐड करके मैं एक बहुत अच्छा सा इसका ग्लेज बनाऊंगी। और इसकी हम कोई ग्रेवी नहीं बनाएंगे। ग्रेवी इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि क्रिस्पी हम रख रहे हैं चिकन को, तो अगर हम क्रिस्पी चिकन को ग्रेवी में बहुत ज़्यादा जो है वो टर्न करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी। सही। अच्छा, अब मैं इसमें चिली ऑयल ऐड कर दूंगी। ये मैंने ऐड किया है इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। ठीक है। साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस ये घर पे नहीं बन सकती, बनानी पड़ेगी आपको। और तो कभी अगर ये खा रहे हो तो बाहर से ले आए, थोड़ा बहुत बाहर से भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं अगर ऑयस्टर सॉस लाना है तो। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि ये जो इस वक्त के लिए जो छींटे उड़ रहे हैं ये थोड़े से कम हो जाएं। कम हो जाए। ठीक है। साथ में हम इसमें कुछ और सॉसेज ऐड करेंगे, जिसमें मैं फिश सॉस ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ज़बरदस्त। सोया सॉस हम ऐड करेंगे, अगर डार्क सोया सॉस आपको मिलती है तो ज़्यादा अच्छी बात है, ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है। 2 टीस्पून एंड मिक्स। ठीक है। ब्रेक लेना है मैंने, तो मुझे बताओ कि 2-3 चीज़ें ऐड कर दो जितनी करनी है, फिर हम एक ब्रेक बस ब्राउन शुगर ऐड कर दी। अब ये इतना पकेगा कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। नाइस, डन। ब्रेक ले लूँ? बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं। हमें कॉल कीजिए, आज बताइए अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है, अगर आपके बच्चों के पास कोई टैलेंट है, अगर आपके पास शौहर के पास कोई टैलेंट है, अगर आपके वालिदैन के पास कोई टैलेंट है जो आप चाहते हैं कि वो आके टीवी पे दिखाएं, तो हमें बताइए, हम उनको अपने घर बुलाएंगे। आयशा, ये अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने पहले कभी ना देखी हो या फिर उनको मौका ना मिला हो पब्लिकली दिखाने का, लेकिन कोई मज़े की चीज़ हो तो हमें फेसबुक पे भी बता सकते हैं आप, और हमें कॉल करके भी आज बताइए। और मैं ऐसा करती हूँ कि कहीं से पकड़ते हैं 2-3 किसी को बुलाओ ना, ताकि हमारा घर टैलेंट बुलाते से तो भर रोज़ जाए। ही हैं, किसी को बुलाते हैं, पकड़ते हैं, देखते हैं कौन आने वाले हैं। ठीक है। तब तक हमारी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। टैलेंट पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आज हम इसके हवाले से बात कर रहे हैं। हमें कॉल करते रहिए और देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। मिलते हैं छोटे से नॉट सो वेरी टैलेंटेड ब्रेक के बाद। गुड ब्रेक में थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गो चाय स्टोर। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय स्टोर। अच्छा, कहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। बिल्कुल। और आपको पता भी नहीं होगा, शायद आपको लगता होगा मैं कभी ये कर नहीं सकती थी, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कर सकती हैं। कुछ ना कुछ, कोई ऐसी एक चीज़ कहते हैं हर शख्स में है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म की इंजॉयमेंट्स को ना अपनी लाइफ में रखना चाहिए। जैसे कभी आप जो है वो स्विमिंग सीखनी चाहिए, हॉबीज बड़ी ज़रूरी होती हैं। हॉबीज़ बड़ी ज़रूरी होती हैं। सिंगिंग, स्विमिंग, जिसका भी आपको हल्का सा भी आपको डर है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो आप चेक कर लें, क्योंकि फिर आपको पता, बाकी में पता चल जाता है कि आपको कुकिंग का शौक है, आपको ड्राइंग का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, आपको किताबें लिखने का शौक है, आपको म्यूज़िक का शौक है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली यू नो आयशा, तुमने कब डिस्कवर किया था कि कुकिंग तुम में एक टैलेंट है? मैंने जब मैं 5 साल की थी तो मुझे लिटरली, मैं तब से नखरे करती थी कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है, मुझे खुद बनाना है। तुम्हारे किचन सेट तो नहीं होता था फेक? मुझे होता था, प्लास्टिक का मेरा कुकिंग शो होता था और मैं अपना कुकिंग शो कर रही होती थी और फिर मैं डिफरेंट चीज़ें बना रही होती थी और बहुत उसमें हाथ साधे हुए। लेकिन उसके बाद फिर आई एक्चुअली स्टार्टेड कुकिंग, मतलब हर एक के लिए, घर में कजन के लिए, फ्रेंड्स के लिए। और फिर मैंने सोचा कि वो पढ़ाई और वो कंबाइन कर दें, और घर वालों ने रोका नहीं, सिर्फ ये कहा पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर जो करना है कर लो। बिल्कुल सही है। अब
बताएं कहाँ पहुंची हमारी कहानी। अच्छा, कुछ चिकन को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, ऑयल को हमने गरम कर दिया है। क्योंकि चिकन है अनुषे तो बहुत जल्दी ये गल जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी कि ये कच्ची तो नहीं रहेगी, बस इसको हमें क्रिस्पी करना है। ठीक है। अच्छा, एक क्रिस्पी इनसे हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमने चावल का आटा लगाया हुआ है, चावल का आटा, एंड हमने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर भी लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल कड़क ऐसा भी नहीं करना कि इतना क्रिस्पी हो कि आप खा ना सकें, बस एक क्रंच उसमें रहना चाहिए। क्रंच उसमें, हाँ बिल्कुल, वरना ठीक है। अभी ऐसा ऐसे जब पक जाएगा तो फिर चाइनीज सॉस जो है हमारा वो तैयार हो गया है। यस, और इसमें मैंने एक चीज़ ऐड की जो कि इसकी मेन चीज़ है, दैट इज सफ़ेद तिल का तेल, सेसमी सीड ऑयल, एक खाने का चमचा बिल्कुल आखिर में, क्योंकि उसकी बहुत मज़े की महक होती है और उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, there you go। ऐसा ऐसा हम सारी चीज़ें इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको जब मैंने ऐड किया है ना नीचे ऑयल में, तो आप एक और बात काम भी कर सकते हैं कि अगर आपने डीप फ्राई करना है तो आप ऊपर तक यहाँ तक ऑयल भर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑयल बहुत सारा ज़ाया करते हैं। हम भी डीप फ्राई कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी होती है कम से कम तेल में डीप फ्राई इसलिए हो ताकि वो तेल आपका एक दो बार यूज़ करें और उसके बाद वो तेल खत्म हो जाए। एक ज़माने में मेरी वालदा जो थी वो अखबार के ऊपर रखती थी, तेल से निकाल के अखबार के ऊपर, क्योंकि अखबार का तेल जस्ट पहले था, लेकिन कहते हैं अखबार अच्छी चीज़ नहीं होती। अखबार बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज जो वो इंक है वो एडिबल नहीं है, वो खाने वाली इंक नहीं वो है, शायद के खाने में लग जाए और टिश्यू के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, वो भी वो जो व्हाइट हो, पिंक या ब्लू या ग्रीन कलर वाली ना हो, स्मेल वाली ना हो, फ्रेग्रेंस वाली ना हो। अच्छा, ज़बरदस्त, सही है। देयर यू गो, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप रोज़ इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि मज़े की बात ये होती है कि फिर वाकई में उसमें तेल मज़ीद जस्ट हो जाता है, एटलीस्ट कि हाँ, और उससे भी फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से। बहुत थोड़ा सा तेल निकाल दिया, थोड़ा सा सही से छान दिया, बिल्कुल होता है। और मैं पता है इससे क्या कह रही होती हूँ, इस तरह से जैसे मैंने इसको स्पाइडर वेब पे निकाला ना, तो ये मेरी आदत है कि मैं इसको थोड़ा सा मूव करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल इसी तरह निकल जाए, और इससे वाकई 1 2 3 4 ये आपकी बाइसेप्स अच्छा, इनको मूव करना ज़रूरी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, ज़रूरी है यार, होना चाहिए। इससे वाकई फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छे और यमी से लग रहे हैं। अच्छा, एक और काम मैं करती हूँ अनुषे, एंड दिस इज अ टिप जो कि यूजुअली हम नहीं करते मगर इट्स एक्चुअली यूजफुल, कि जैसे मैंने इस प्लेट पे निकाली है ना चिकन, इस प्लेट पे मैं सर्व नहीं करूंगी, क्योंकि प्लेट के नीचे आपको ऑयल की एक लेयर दिखाई देगी, तो जब मैं इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करूंगी तो वो ऑयल ही दिखाई नहीं देगा आपको। सही है, और कम भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत जो अभी निकल रहा है वो उस प्लेट पे ही रह जाएगा। टैलेंटेड पाकिस्तान, आज हम टैलेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। 2-3 लोगों को मैंने ब्रेक के दौरान इनवाइट कर लिया है बिजली में, और यू नो यहाँ 1-2 लोग हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ टैलेंटेड लोगों को इनवाइट कर लिया जाए। तुम्हारी जो जानने वाली थी वो 10 साल की एक बच्ची जो गाना गाती है, 10 साल की जो बच्ची गाना गाती है, बिल्कुल मार्शल आर्ट्स बहुत बड़ी यू नो एक चीज़ होती है, टैलेंट होता है, सब में नहीं होता और सीखना भी आसान नहीं होता। 2-3 लोगों की हमने लिस्ट बना ली है, जल्दी से उनको बुलाने वाले हैं। ब्रेक लें? ठीक है, बिल्कुल। ब्रेक के बाद आते हैं तो उनके लिए खाना पीना भी तैयार हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं कि आज हमने कितने कितने टैलेंटेड लोगों को एक साथ अपने घर में इकट्ठा किया है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। सो गुड, वाकई में यार कुकिंग तुम्हारा अब टैलेंट भी है लेकिन अब प्रोफेशन भी है। हाँ, दोनों अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि तुमने अपने टैलेंट को पहचान लिया। हाँ, और अनुषा ने भी पहचान लिया, अब आप भी पहचाने। मैं जब आयशा को देखती हूँ तो मैं हमेशा समझती हूँ, सोचती हूँ कि शायद मुझ में ये टैलेंट है कुकिंग का। बिल्कुल, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे। और ज़रूरी नहीं होता आप में एक टैलेंट हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हैं, आप पेंटिंग जैसे कि मैंने कहा अच्छी कर सकते हैं। और आपको बेशक अपने टैलेंट को अगर अपना प्रोफेशन भी ना बनाए तो अपने टैलेंट में ज़रूर उसके लिए टाइम निकालें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये तो है, ये तो है। जी मैडम। बटर राइस हम बना रहे हैं, और बटर राइस बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमने मक्खन ऐड कर दिया तकरीबन 20 ग्राम, और इसमें पहले से उबले हुए चावल मैंने ऐड किए, साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन पाउडर जस्ट अबाउट 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर हम ऐड करेंगे 1 पिंच, और इसको हम करेंगे स्टर। और बिल्कुल जब ये परफेक्टली स्टर हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें हरा प्याज ऐड कर दूंगी, एंड देन वी हैव आवर बटर राइस रेडी। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कितनी आसानी से तुमने बना दिया था, पहले बॉईल करके रखा और ये चीज़ें ऐड कर दी। और यहाँ पे हमने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दिया था अपने सॉस में, और मैंने इसमें सफ़ेद तिल भी ऐड कर दिए थे, और हम इसमें अब ऐड कर देंगे ये चिकन।
Yes. ठीक है, और इसको बहुत ही प्यार से हम स्टर करेंगे। प्यार से प्यार से ये stir प्यार, ये प्यार है, ये प्यार है, ये बहुत ज़्यादा प्यार है, ये अच्छा बहुत वाला ज़्यादा प्यार है, बिल्कुल सही इससे प्यार थोड़ा है, ज़्यादा सही प्यार है, सही है, सही प्यार है। सही है। ये हमने हरा प्याज ऐड कर दिया, बटर राइस में फ्लेम कर दिया ऑफ और इसको हम कर रहे हैं स्टर। अच्छा, इसको अब मैं सर्व ऐसे करूँगी। वाओ, कितने मजे का लग है रहा है। ना? 2 सेकंड में ये चावल भी तैयार हो जाते हैं। Yes, तो तैयार। आपके चावल भी अलग हो सकते हैं ऑन अ गिवन डे। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, और ये चावलों का ये है कि आप 1-2 दिन पहले अगर चावल उबाल के रखे हुए हैं और ज़ाया हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उसका क्या करें, तो उन वाले चावलों से आप ये चीज़ें बना सकते हैं ताकि एक मोनोटनी भी ख़त्म हो जाए कि एक ही खाना रोज़ रोज़ हम खा रहे हैं और 2 मिनट में बटर राइस भी बन जाए। अच्छा, मैं अभी जो ब्रेक के दौरान मैंने अपने 2 गेस्ट को बुला लिया है, हाँ। वो बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। वो 2 इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो शायद ये कभी खाना खाते ही ना हो। हाँ, पता नहीं, साथ मैं पूछूंगी काश कि आप खिलवाएंगे लोग ये उनको। खा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मार्शल आर्ट्स, मिस्टर पाकिस्तान और ये तमाम चीज़ें हैं, बॉडी बिल्डिंग, मसल्स, पावर, और लगते तो बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ यार, ये खाते क्या होंगे, इनकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या इन्होंने कभी मज़े का एक बन कबाब खाया होगा? खाया होगा, चीट डे तो कभी किया होगा, ये चिकन शायद फ्राई किए बगैर भी खाई भी होगी। हाँ, प्रोटीन डाइट बिल्कुल सही है, हो भी सकता है। हो भी सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या मैंने किया एक तुमने? बोल लिया ठीक और है। बोल में मैंने इस तरह से चावल प्लेस कर दिए और इसके नीचे मैंने हरा प्याज रखा हुआ था। थोड़ा सा ठीक हम है। इसको करेंगे प्रेस ये देखना ज़रूरी है आपने, तो बिल्कुल ही एक आर्टिस्टिक और क्रिएटिव चीज़ हो रही है। और ये हाँ। press। अच्छा, हरे प्याज मैंने नीचे इसलिए ऐड किया हुआ है ताकि ज़रा उस ऊपर स्टिक होता हुआ वो दिखाई दे। दे यू गो। ठीक है, हरा And- प्याज नीचे है। हाँ, हम्म। अब हम ये करेंगे कि हम एक अदद सर्विंग प्लेटर लेंगे, इस पे इस तरह से। नाइस, यस, व्हाट फन। तो ये ऐसे होता है रेस्टोरेंट्स में? अच्छा, ऐसे हमें धोखा दे के 600 रुपये लेते हैं। ये है उनकी टेक्निक। सस्ते से खाने के 600 रुपए। 800 रुपये, हाँ बिल्कुल। को हमने मिक्स कर दिया अनुषे ताकि इसमें वो ग्लेज ठीक है। नजर आए, ठीक है। और ये क्योंकि क्रिस्पी फ्राइड चिकन होती है तो ये होती थोड़ी ड्राई है, इसमें हाँ। ग्रेवी नहीं होती, बट दिस इज लाइक रियली क्रिस्पी एंड क्रंची। और इसमें एक चीज ऐड होगी ना, आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू। ये अब आएगा इसमें लुक। ठीक है, जबरदस्त, देयर यू गो। कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह, ऐसा कितनी जल्दी माशाल्लाह, रोज देख देख के मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ। और मुझे एक बात तो पता चल गई है कि कि कुकिंग इतना मुश्किल नहीं है। नहीं है। नहीं It's all है, about या फिर your आयशा passion. उसको आसान कर देती है शायद। ऑल अबाउट योर पैशन। आपको Passion. जो भी चीज करने का शौक है ना लाइफ में, उसको आप बहुत और आसानी खाने से कर बड़ी सकते कोई हैं। नेमत नहीं है, मतलब कि खाना अगर दुनिया में ना हो, लोग कहते हैं कि एक ज़माना आएगा जब हमारे टैलेंटेड साइंटिस्ट जो हैं वो पिल्स निकाल देंगे, तो आप पिल्स खा लेंगे, आपको खाने की जरूरत नहीं होगी। मैं कहती हूँ फिर जीने का क्या मकसद क्या मकसद, मजा ही नहीं आएगा है फिर ना? तो। बिजली, जाने शायद हमारे जाने। मेहमान आ गए हैं। अभी बात की थी मैंने, फ़ोन भी चेक कर रही हूँ, जल्दी से देख मेहमान लेते आ गए, कौवा बोला था हैं। खुद ही दरवाज़ा खोल। आए है हमारे घर में, दरवाजा खोल के कैसे कुछ है आप फिर कौन भी है? वो अंदर आने के लिए पूछ रहे हैं। जी मेरा नाम गुलाम नबी। आइए बिजली हमारे गेस्ट होंगे, अब्दुल मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, और खुदा गुलाम की नबी नाराज साहब हो रहे हैं। अस्सलाम अरे, वालेकुम। गुलाम ये नबी तो क्या हाल वही है? है। आइए सर, बिल्कुल बैठे सर, आप भी। हाँ, मालिक साहब तो पहले भी आ चुके हमारे हैं। साथ क्या हो क्या है क्या? आज अब नाराज है नहीं नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं होते, अपनों से नाराज नहीं हुए जाते। तो अपनों से, लेकिन वो क्यों डरा रहे थे आगे? वो ब्लैक बेल्ट है ना, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट से क्या डर लगता है? वैसे किसी से डर नहीं डर तो है, किसी सारे से अपने नहीं लोग लगता। हैं। सारे ही अपने लोग हैं। कैसे हैं आप सर? बहुत बहुत शुक्रिया। मार्शल आर्ट्स, एक फैंटास्टिक टैलेंटेड पीपल दैट वी हैव ओवर हियर टुडे। उनसे बातचीत तो हमारी जारी रहेगी, लेकिन मालिक साहब आप बताइए, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। आप आज कैसे? हम टैलेंटेड पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, Right. और इसलिए आज हमारे मेहमान आप एक बार फिर हैं। टैलेंट पहले भी हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन एक बार फिर उसको वो एवेन्यूज़ या वो एक्सपोजर नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करता है। बड़ी सच्चाई है इस बात में भी। आप बिल्कुल बेसिक सही कह रही हैं। अभी मैं एक इवेंट किया था, तो हाँ। उसमें मैंने पता चला, मतलब मैंने जिस तरह मैं देख रहा था, क्रिकेट का स्टार और हम जैसे स्टार, इसमें बहुत फ़र्क हम लोगों ने किया आपस में। सही दुनिया में ऐसा नहीं होता, प्लेयरों को अपनी एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। सही। अगर एक क्रिकेटर आ जाए तो वो सब उठ के खड़े हो जाते हैं। हम कहीं कहीं जाते हैं तो हमें उठ के नहीं, हमें बिठा दिया जाता है। इज्जत तो दी जाती है, लेकिन वो स्टार एक आ रहा होता है ना क्रिकेटर, बिल्कुल उसको इस तरह से देखा जाता है कि वो मतलब एज यू बिजनेस, उसको बिजनेस की तरह से देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, हमें बिजनेस के नहीं, हमें ऐसा लगता है
हम किसी के पास जाके कुछ मांग रहे हैं। बिल्कुल सही कहीं नहीं, हम कहीं भी जाते तो ऐसा फील होने लग जाता है। हम किसी प्रोग्राम में बैठे होते हैं या किसी टीवी के शो में बैठे होते हैं, कहीं भी बैठे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ कमियां हैं। लेकिन जैसे कि उन लोगों को सोचना चाहिए, बिल्कुल। सबको एक नज़र से देखें कि क्रिकेटर हो या कोई भी हो, एज अ प्लेयर पाकिस्तान को सब कर रहा है, वो प्लेयर स्टार है, अपने गेम का खुद स्टार है। गुलाम नबी, तो मुझे बताओ मार्शल आर्ट्स, ये मार्शल आर्ट्स क्यों आपने चूज़ किया? कि मैंने ये जी पूछे उनको तो बस मैं जी पूछे। खाने की खुशबू आ रही है आपको शायद। हाँ। मैंने ना आपसे कुछ पूछना था। पूछो। ये आपके दोस्त है? नहीं ऐसा दोस्त नहीं है, ऐसा फ्रेंड है, मतलब यही मेरे साथ यहीं भी मुलाकात अच्छा, है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट है और आपके हाथ में एक रिमोट है, कहीं खुफिया अंदाज में, और आप बजाएंगे तो ये बोलेंगे नहीं। ये रिपोर्ट की तरह यूँ होते हैं, यूँ होते हैं, फिर यूँ होते हैं, फिर यूँ होते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। मार्शल आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ओकाड़ा, माशाल्लाह। मुझे ये बताओ गुलाम नबी कि मार्शल आर्ट्स क्यों? आपने नहीं सोचा भाई कि मैं क्रिकेट ही खेल लेता हूँ यार, मेरे लिए बेहतर है शायद इस मुल्क में? नहीं, असल में मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक था। सही। और कहाँ देखा, कहाँ कहीं जाना हुआ होगा, कोई फैमिली में कोई ऐसी बात थी? तो एक मास्टर के पास गया था मैं उखाड़ा में, ओकाड़ा में, ठीक है। वहाँ 4 मंथ सीखे, अच्छा, फिर उसके बाद खुद प्रैक्टिस की, आगे सारा खुद मैंने किया। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी कितना टाइम हो गया है? 4 महीने में आपने सीखा और अभी कितने अरसे से कर रहे मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल से जी। मार्शल आर्ट्स। और मार्शल आर्ट्स का स्कोप आपको पाकिस्तान में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आप कभी इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान के लिए खेल सकेंगे, मार्शल आर्ट्स दिखा सकेंगे, ऐसा होता सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान में अगर जितने भी प्रैक्टिस कर देना वो बेकार है, बेकार है? क्यों क्यों? आगे स्पोर्ट ही नहीं मिलती। मालिक साहब ये क्या है? ये सब यही कहते हैं। शिकायत ना किया करें ना, जो आता है शिकायत हाँ, ना आपके लिए भी एक बात है कि मार्शल आर्ट वाले इतने बोलते नहीं हैं। ये सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है शायद। देखे, हर चीज का एक लिमिटेशन होती है। हाय मैं अंग्रेजी बोल के बात, क्या बात है। देखे, हर काम का ना अलग अलग तरीका होता है। मेरे काम के पैसे मिलते हैं बोलने के, आपके काम के होते हैं डिशुम डिशुम डिशुम। कैसा? जी बिल्कुल ठीक है। ये सही है, सही है, उन्होंने बात कर हमें पैसे नहीं मिलते, हमें पैसे हम पैसे देते हैं, देते हैं। हमें पैसे मिलते नहीं है। आपको जब पैसे देना हो ना मिलते तो प्लीज मुझे फोन कर तो लेना। हमारी फील्ड में आके आपको पता है पैसे हम किस तरह बहुत देते हैं। मुश्किल फील्ड है वाकई में। हमारे ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, जिसके बारे में आज हम थोड़ी बहुत बात भी करेंगे। 2 टैलेंटेड लोग आपके सामने हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वैसे गुलाम नबी और मालिक साहब, ये बताइए कि आप लोग कभी ऐसे खाना वाना खाते हैं, फ्राइड वगैरह? वैसे कि तो खाता है, अभी 15 दिन पहले ही बन हुई है सारी चीज़ें। है अच्छा, अब डाइट, प्रॉपर डाइट। तो अब जो डाइट है उसमें क्या खाते हैं? पहले मेरा मुकाबला आ रहा है 23 जून को, अमेरिका में, अभी फ्लोरिडा में हो रहा है, अच्छा, आप तो मार्शल उसकी तैयारी आर्ट शुरू हो तोड़े गई है अभी। तोड़े ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आपने पिछली लास्ट टाइम बिरयानी कब खाया था? बिरयानी वैसे मैंने ट्रेन में ही खाया है। ट्रेन में खाया है, बस सही है। रास्ते में सारी Not बातें too हो रही bad, हैं। अभी खाते रहते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी प्लेट्स आते हैं। हाँ बिल्कुल। बिरयानी तो वो ट्रेन में खाता है। गर्लफ्रेंड के साथ चले, आगे में वेकेशन तो बनता है जरूरी। फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। जी, और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारे पास मार्शल आर्ट्स के एक उभरते हुए सितारे यहाँ पे मौजूद हैं। और मालिक साहब तो हैं ही हैं माशाल्लाह, मिस्टर पाकिस्तान फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मसल मेनिया कह रहे हैं। कंपटीशन भी कराची में बहुत जल्द होने वाला है, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और हम जैसे फैंस किस तरीके से आके देख भी सकते हैं? पूरा पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, मीडिया के भी लोग आ रहे हैं, इसमें सारे मतलब ऑनलाइन हो हुए हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, जिसमें अमेरिका से भी प्लेयर आ रहे हैं, कोरिया से भी एक आ रहा है, चुनचुन आ रहा है। एक बहुत बड़ा नाम है चुनचुन, एक तो सर बहुत तभी बड़ा। आपने सारा परहेज और डाइट स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आई थिंक कंपटीशन टफ है। तो नहीं बाय द वे मेरे लिए टफ इसलिए कि मेरा इवेंट खुद आ रहा है इसके बाद जून में, जून में फिर इसके बाद इंग्लैंड में आ रहा है मेरा। तो मेरे को ये बॉडी बिल्डिंग ऐसी है कि हर चीज़ पे पूरा अपना फोकस करना पड़ता है, हर डाइट पे हमें क्या लेना है, किस टाइम क्या करना है। अभी से 6 महीने से पहले हम डाइट पे आए जाते हैं, हमारे दिन में दिन मसल में ग्रो आ रहा होगा, चेंजिंग आ रही होगी कि हमारे मसल कितने ग्रो हो रहे हो। तुम क्या कर रही हो? ये क्या है? तुम्हें पता है क्या है? पता नहीं, बाहर रखा हुआ था, मैं उठा के लिए आई, पता नहीं किसी का होगा। ये आप गुलाम नबी साहब जरा दिखाइएगा इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? ये उनका सामान नहीं जमा लो। ये ऐसे सवाल होता है? नहीं,
आइएगा आइएगा जरा इस तरह तो दिखाइए। डांस हो रहा है। हाँ तो ये लुड्डी के लिए तो होता, हम लोग तो लुड्डियाँ डालते हैं। बिजली और गुलाम नबी साहब की बन नहीं रही आज। बिल्कुल भी नहीं। आप इससे लुड्डी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको चलाना ये दिखाता हूँ। आते हैं, चलाना ऐसा है कि दिखाइएगा। अभी आके मुझे इन्होंने घुसा मारना, मैं ठुशुम करके दरवाजे से पार। इधर आओ ना, तो तुम ज़रा तंग भी कर रही हो उनको, ये सीरियस है। ओहो सर, कैमरा ये रहा हमारा। हाँ हाँ हाँ, क्या मैं बैठ जाती हूँ, हाँ, मैं हाँ, वापस आके हाँ। बैठ जाती हूँ। बैठ गए। टूट ना जाए, थोड़ा डर लग क्या रहा है। लगे, क्या टूट ये जाए, टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा ये? नहीं नहीं कुछ अच्छा ये हाँ ये टूट जाएगा तो रुके। हम थोड़ा और पीछे माइक चलो, adjust हो कर गया। लेते हैं। हम यहाँ निकल जाए, जगह भी कम है। पीछे चले जाए। हम यहाँ खड़े एक होके मिनट। देखते हैं। मतलब हम सारे बच रहे हैं ना कि पता नहीं क्या होने वाला है, कि हमारी जिंदगी यहाँ जाए, यहाँ बहुत सही? safe रहे। ठीक है, हम यहाँ से ओके बिस्मिल्लाह। हम सुने, हमें कल वापस काम पे भी जाना है और हमारी भी शादी भी नहीं हुई। तो हम चलो, दूर सही दूर ही है ना। नहीं अभी भी कम है। चले, हो गया स्पास मिल नहीं, गया। अभी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ। अब क्या करना है हमें? इसको थोड़ा उधर करना। उसको थोड़ा इधर करें। अब पायदन नीचे गिरेगा। सबको बस, उधर कर रहे हैं, बस, सिर्फ बस, मुझे बस, उधर नहीं बस, कर रहे हैं, मैं खुद ही उधर हो जाती हम हूँ। भी इधर हो Body जाते builder हैं। को हमें गिरा तो रही हो। थोड़ा डर लग रहा है, कैमरे से बाहर हो जाते हैं हम। नहीं हम यहाँ बैठ जाते हैं। नुशा, इस तरह- पायदन अपनी जान भी दिखा दो, मेरी जान दिखवाए जा रहे हो। बिजी बस 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 आ जाओ, आ जाओ, आ हो जाओ। गया। आप इससे डांस कर रहे हैं, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। नहीं 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 बड़े पैसे लगे मुझ पे, ऐसे ना करना। जी बिस्मिल्लाह। स्क्रीन बचा लो, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। वाओ वाओ, देखो कितने तेजी से चल रहा होगा। फैंटास्टिक। वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू। और एक और भी था, उसका क्या काटते हैं इसका? बिजली हाँ मुझे पता था, मैं तो लुटिया डाल रही हूँ। इसके लिए तो जगह काफ़ी कम है। नहीं, अच्छा ठीक है, मत करें, मत करें, मत करें, मत करें, मत करें, मत करें। नहीं करना, बाजियाँ खाएंगे। नहीं 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 नहीं, ठीक है। चल आप कुछ दिखाए ना मिस्टर मसाला। क्या है इनका नाम? मसल साहब तो सिर्फ अपने मसल्स ही दिखा हाँ, सकते हैं, वो हमारे लिए ऐसा ऐसा काफी करके। है। कैसे हम ये, एक एग्जीबिशन कैसे? होता है, पूरा एक एक मिनट एग्जीबिशन मैं होती भी है। काट लूँ ना अपने। मैं भी तैयार हूँ। बिजली हाँ मैं किसी से काम है। चले आए। मसले ही हैं। ये मसले नहीं है, मसाइल है, इनको हल कराना है। मसाइल नहीं, मसले ही हैं। नहीं ये मसाइल है, इसीलिए तो मैंने हल करा मसाइल छोटे होते हैं, मसले बड़े होते हैं। हाँ, ये बहुत बड़े मसले हैं। हाय, 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 बड़े हाय। बड़े। हाँ चले बिस्मिल्लाह। वाओ, ओह माय गॉड। वो तेरी बिजली ये एक आएगा ना हमारे ऊपर तो हम इस स्टूडियो से बाहर इसलिए हम नाजिराबाद में शराफत होंगे। से कोने कोने में बैठे हुए हैं। वाओ, तो शर्ट तो उतार नहीं सकते। शर्ट नहीं उतारना। अच्छा ऐसा सलमान खान की तरह कर। आइए, आइए। पहले ऐसा करनी सलमान खान की तरह। सलमान खान से मिलते हैं वैसे। हाँ देखो, चेहरा भी मिलता जुलता है। गाल लटक रही थी, देख ये मेरा वजन ही नहीं उठा सकते, कैसे पार्टी वही देखो, मसले ही हैं, मसले हैं, आइए सर, मसाइल थैंक यू सो मच। आ जाओ, अपनी सीट आइए, पे आइए। आप बिल्कुल आ जाए। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं मालिक साहब कि ये जो हम अपने मसल्स दिखाते हैं तो इस पे पॉइंट्स मिलते हैं एक एक उसमें, राइट? तो आपने कहा था कि डाइट से लेकर ये तमाम चीज़ें, और फिर इसके लिए जाहिर सी बात है सपोर्ट और स्पॉन्सर्स बड़े ज़रूरी होते हैं। Sponsor तो इस वक्त कोई अगर देख रहा हो, वो लोग जो स्पॉन्सर्स कर सकते हैं या स्पॉन्सर कर सकते हैं या इंडिविजुअल्स, उनसे भी क्या कहना चाहेंगे? इस देखें, वक्त? आपको भी, गुलाम नबी को भी। सर सारे स्पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सारे काइंडली में दूसरी मैंने जब भी मैं पहले भी बात की थी तो मैंने अपने अलावा सारे स्पोर्ट में लिए, इसलिए क्रिकेट के अलावा कुछ मतलब देखते नहीं हमारे। बिल्कुल। तो सारे थैंक यू बिजली। आप काइंडली स्पॉन्सर हमें चाहिए हैं, इसलिए स्पॉन्सर होंगे हम अपने पाकिस्तान को रंग कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, काइंडली हम दुनिया में जाते हैं तो हमें वो हुकूमत नहीं करती है, वो स्पॉन्सर करते हैं उनको हायर, उनके लेवल लगे होते हैं, उनकी टी शर्टों पे लगे होते हैं, उनकी हर चीज़ में उनके वो गुलाम नबी, क्या आप भी बात मानते हो और आपको लगता है कि मालिक साहब सही कह रहे हैं कि एक्सपोजर की ज़रूरत है, स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है कि आप भी पाकिस्तान के लिए ये काम कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक कहते हैं, और बिल्कुल। मैं ये ना, वैसे जो इंडिया की मूवी है वो आजकल पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल चुकी है, बिल्कुल उनमें काफ़ी हैवी भी एक्शन होते हैं, बिल्कुल। और इसलिए मैंने सोचा कि पाकिस्तान की तरफ से हम मूवी बनाते और पाकिस्तान का नाम बनाते, बिल्कुल सही है, इंडिया से आगे निकले। बिल्कुल सही है।
ज़बरदस्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारे लाइक वी कीप सेइंग ड्रीम्स तो हैं ही हैं, टैलेंट भी साथ साथ है, लेकिन आपको मुझे भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। देखें, एक बात बिल्कुल ज़रूरी है। मैं एक बात ये कहता हूँ, जैसे मैं पाकिस्तान का परचम सेकंड टाइम अमेरिका में लहराया था, जिस तरह मैं दुनिया की तरफ से मुझे पाकिस्तान कमेटी बड़ा प्यार कर रही है, मतलब मेरा मानना है, मैं जब भी मास पर मेरा एक मास होता है, मैं इंडिया की जब टीम आती है उस पर मैं ये समझता हूँ कि हम बॉर्डर पे मुकाबला कर रहे हैं। मेरा जज्बा उसी टाइम ही होता है। उस टाइम आप खड़े होते हैं, एक इंटरनेशनल प्लेयर टीम के साथ, आपके 60 ममालिक अलग रख लो, एक इंडिया की टीम अलग रख लो। कुछ पिक्चर्स भी हैं जो हमने अपनी स्क्रीन पे लगाई हुई हैं, हमारी स्क्रीन पे, बिल्कुल ज़बरदस्त, और होना भी चाहिए। देखें, बहुत ही लोग अच्छा काम करते हैं हमारे लिए। इंशाल्लाह गुलाम नबी भी छोटा है, इंशाल्लाह वो भी आगे जाके मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान के लिए बहुत नाम करेगा। तो एक बार फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अप्रिसिएशन और सपोर्ट, ये सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है हमारे इमाम की तरफ से भी। उकाड़ा से आए हुए आप, और वहाँ पे मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई मौका तो है, कोई तो मिला, क्योंकि हम जो कराची में बैठे होते हैं हमें पता नहीं चलता कि शायद छोटे शहरों में भी ऐसे काम हो रहे होते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव उस पर एंड किया जाए तो ये भी है कि मौका मिल जाता है, जहाँ दिल होता है, इंसान की नीयत होती है, तो आप लोग कर सकते हो, चाहे जितनी भी आपकी आगे रुकावटें आए। जी, सिर्फ मार्शल आर्ट की खूबी नहीं मुझ में और भी काफ़ी खूबियाँ, एक्टिंग भी करता हूँ, सिंगर भी हूँ। सिंगर भी, और वो सारी चीज़ें उकाड़ा में ही सीखी की, सारी चीज़ें उकाड़ा में ही हैं। सिंगर भी है, एक्टर भी है, तो मॉडल भी बन सकते हैं। माशाल्लाह की शक्ल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। सलमान खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमारे तो मॉडल बनने के लिए चाय बनाने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक एक बात ये कहना चाहता हूँ, मीडिया का, आप डॉन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी मीडिया हैं, जैसे हम जैसे प्लेयरों को रन कर रहे हैं, तो उनका मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, इसलिए उनकी वजह से हम हीरो हैं। तो बेसिक आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम लोगों को दिखा के हमारी इज्जत जब बढ़ती है, जब आप लोग दिखाते हैं। बेसिक ये है कि हुकूमत की ज़्यादातर मेरा वही हर दफ़ा हर जगह पे यही होता है, हुकूमत हमें ऐलानात बहुत किए हैं, मेरे पर ऐलानात हुए हैं, अभी तक बड़े होते हैं वो किए हैं, लेकिन बेसिक अभी तो कोई चले कोई बात नहीं। जून के लिए बेस्ट ऑफ आपके लिए तो कोई बात नहीं, आपका तो चेक मिल रहा है। जून के लिए बेस्ट ऑफ लक, जून के लिए हमारी इंशाल्लाह तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं। गुलाम नबी, क्योंकि आपने अपने आप को ही फंसाया है इसमें, तो आपको कुछ गा के भी सुनाना पड़ेगा, लेकिन इंडियन नहीं हो सकता, पाकिस्तानी हो। पंजाबी को गाना बेस्ट गाना ही सुना दे, हम ब्रेक पे जाएंगे। आप दोनों का बहुत मैं बहुत पसंद नहीं शुक्रिया। करता। कोई भी पाकिस्तानी गाना सुना जो आपको पसंद है। चलो पंजाबी सुनाते हैं। पंजाबी अंदाले बिजली बड़ा तंग कर रहे हैं, तो पंजाबी सुना दे, उर्दू सुना दे, जो भी ज़बान हो, बस पाकिस्तानी हो। नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए। नैना रे आंसू बन के छलका जाए, दिल का पैमाना इश्क में है, इतने सदमे दिल ने ना जाना। नैना रे मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर रोस्ट। टप टप गलिया लभदी पिरा मैं तेनू, मल मल अखियां माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल मिलाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल मिलाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां। बेपरवाह मैं तेरे इश्क विच बंधिया, बस तेरा मुखड़ा दिसे, बाकी ते मैं अंधिया। छोटे से दिलू समझावा कि तेरे नाल मैं लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल मैं लाइया अखियां। बात कर रहे थे हम
टैलेंटेड लोगों के हवाले से, और आज हमारे पास अब इस वक्त घर में 3 ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी 10 साला लिशबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक। कितनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, थैंक यू। है ना? कब से गा? तुम तो 10 साल की, तो 2 साल की उम्र से गा रही थी, नई गॉड गिफ्टेड आवाज़ है, जब छोटी थी जब से गा। है ना? 2 साल की, 3 साल की? नीमी 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 नी। हाँ, फिर किसने कहा कि भाई तुम तो गा सकती हो, तो बहुत ज़बरदस्त गाती हो? अम्मी ने, अब्बू ने कहा? जी। ज़बरदस्त। और आज आपकी अम्मा भी आपके साथ है वैसे, ठीक है। बड़ा ज़रूरी है भाई, जैसे कि आयशा में डिस्कस कर रहे थे बिजली, कि माँ बाप सपोर्ट करें, हाँ सही बात है ना? सपोर्ट करते हैं, आपने तो मुझे किया नहीं। मैं तुम्हारी ना माँ हूँ ना मैं तुम्हारा बाप हूँ बिजली। ठीक है ना? बिजली मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, हाँ, ना मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। जो घर का पड़ा होता है ना, वो माँ भी होता है, बाप भी होता है, और आप तो दादा दादी भी बीट बॉक्सर्स हैं हमारे साथ, 2 बहुत ही टैलेंटेड नौजवान लोग जो अपना काम भी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन साथ साथ अपनी इस टैलेंट को भी बरकरार रखते हैं। असफंदयार हैं, अरबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। असफंदयार का प्लान बड़ा ज़बरदस्त है, वो घर जाके इसके बाद सोने वाले हैं, और अरबल को ऑफिस जाना है। तो ज़िंदगी तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को छोड़ा नहीं है। अरबल, तो ऑफिस भी जाते हो, तो बीट बॉक्सिंग का टाइम कहाँ मिलता है? मैनेज हो जाता है somehow, हो जाता है, यानी when you have the itch for it you बिल्कुल make सही time है। for it। ऑफिस में ऑफिस में Even- दोनों दोस्त हो, कोई even in the बचपन के office। तो दुनिया साथ शुरू तो नहीं किया था बचपन के ये? दोस्तों नहीं, we used to be rivals। अच्छा, sometime दुश्मनी होती है ना, बीट बॉक्सिंग में बड़ी दुश्मनी होती है। हाँ, ये थोड़ा ऐसा ही सीन था कि दुश्मनी थी, और उसके बाद हम तंग आ गए थे, और फिर बस बैठ गए, बोला चलो खत्म करते हैं, लेट्स जस्ट चिल आउट अच्छा, आराम बीट से। बॉक्सिंग क्यों? संध्या, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ सिंगिंग, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ म्यूजिक। बीट बॉक्सिंग थोड़ा It's different different है। It's exactly हाँ। exactly it's different। लेकिन मुश्किल भी है, और इसकी मार्केट भी शायद थोड़ी छोटी है, मार्केट छोटी नहीं है, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड कह सकते हैं। अनएक्सप्लोर्ड है। Yeah। ठीक है। लाइक लेट्स से कि यहाँ पर आपको मार्केट नहीं मिलेगी, पर आपको इसकी मार्केट बाहर लाजमी ज़रूर मिलेगी, डेफिनेटली। तो तुम्हारा क्या प्लान है कि तुम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मिले, लेकिन जापान, यूरोप में जाके हमारे लिए परफॉर्म करो? Probably, hopefully, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं कि आप कैसे करेंगे बॉक्सिंग? मेरे साथ करेंगे या बीट बॉक्सिंग, बीट बॉक्सिंग, ये वो वाली हमारे है boxing ना, नहीं है। हमारे बॉक्सर ये है ना। You do the honors। रिश्वा, अभी मुझे बताओ कि कुछ कॉम्पिटिशन्स में तुमने हिस्सा लिया है, कुछ सिंगिंग कर रही हो? जी। क्या प्लान्स हैं आपके? पढ़ाई साथ साथ चलते रहती है? जी। तो फिर टाइम कब निकलता है? प्रैक्टिस कब करती हो? बस दिन में अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लेती हूँ। सोने प्रैक्टिस से में पहले? मैं सबके गाने चलते हैं, मैं कॉपी कर लेती हूँ, आ जाते हैं। हाँ। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आगे जाके क्या करना है? सिंगर बनना है। सिंगर बनना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगर। जी। ज़बरदस्त। बीट बॉक्सिंग एक बहुत ही मज़े की चीज़ होती है, बहुत सी अलग चीज़ होती है। आपने यकीनन टीवी पे पहले भी देखा होगा, लेकिन आज चूँकि हमारे 2 बेहतरीन से और गुड लुकिंग से और स्मार्ट से, और तारीफ़ें Thank you, करूँ? thank you। चेक पचा नहीं मजाक कर रही हूँ। तो बीट बॉक्सर्स मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूँगी कि वो आपको दिखाएं भी और बताएं भी कि बीट बॉक्सिंग होती क्या है। लेकिन क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है, मैंने सुना है कि बीट बॉक्सिंग में थोड़ा वायलेंस हो जाता है। Not exactly। Not exactly। Only if you want there to be। अरबल, शोज होती हैं? Yeah। कब, कितना बिजी रहते हो तुम लोग बीट बॉक्सिंग के साथ? अगर कोई इसमें आना चाहे, if somebody wants to start बीट बॉक्सिंग, या किसी को लगता है कि मुझ में ये टैलेंट है, is it worth it? It is। It actually is। Basically, I started off in 2005 with music production। ठीक है। Just to remember beats, I used to beatbox to ठीक remember है। them। हाँ। And I explored the market this उर्दू way। बोले ना। हाँ, बोले ना उर्दू। पहले उर्दू में बात करते मैं हैं तो अंग्रेजी नहीं जानती, मुझे तो बता देना कि सही, क्या बोला। सही। मैं तो ऐसे तो इतनी बड़ी इस वक्त मार्केट नहीं थी शायद। मार्केट नहीं थी, लेकिन स्टार्टिंग में जब यानी दोस्तों ने ऑब्वियसली ये चीज़ सुनी, लोगों ने अप्रिशिएट किया, एंड आई स्टार्टेड ऑफ। सही उस है। टाइम पे यही चीज़ थी, नेवर न्यू हाउ इट वुड गो। सेम विद एक रात तुम्हें was- कहीं असफंदयार नजर आया किसी रेस्टोरेंट पे शीशा पीते हुए? गाली गटार चल रही थी, नहीं, ऐसा- बारिश ऐसा हो रही नहीं थी, हुआ। बादल कड़क रहे थे। ऐसा दोस्त कुछ के नहीं बाद हुआ, लेकिन शीशा ये टूटा, कि दोस्त की निगाहें दोस्त से हमारी टकराई। बिजी बस। हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इसको सब लोग कहते थे कि यार वो एक अरबल भी है, मुझे लोग बोलते थे एक असफंदयार भी है। मतलब इतने हद तक ये होता था कि जो मैं लोग जानता हूँ उसके पास जाके मेरी बुराइयां कर रहे थे, और मेरे पास आके इसकी बुराइयां होती थी। वो तो करेंगे, वो तो लाजमी वो होता तो था, लाजमी वो है। ज़्यादा हमको वो एक तो खूबसूरती है पाकिस्तानी, वो भी टैलेंट है। इन्फ्लेम करने की कोशिश होती थी हमारे बीच माइक में। बस देख लेते हैं, सुना देते हैं आपको बीट बॉक्सिंग है क्या, आज आप लोगों को भी पता चल जाए, और फिर हम वापस आएंगे लिशबा के पास, उसमें 2-3 और मज़े के सवाल करेंगे। जी लिशबा, आप तैयार हैं सुनने के लिए? रेडी? वेरी वेरी रेडी।
Beat boy. This one. Sunday हो या Monday, Funday बन जाए Shadow Stories। जी, और जैसे कि आप सब जानते हैं आज हमारे पास इलिशबा, स्फंदयार, अरबल मौजूद हैं। गाना गा लो, गाना शुरू कर दो। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश में तुझ साथ तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश में तुझ साथ तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जैसे आज मैंने गाना नहीं गाया है ना, मैंने भी कभी गाना नहीं गाना, हमें शर्म आनी चाहिए वैसे। लेकिन मैं 10 साल तो की है माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी मीठी आवाज़ है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे क्लास वाले वो तो नहीं करते कि वाह इलिशबा गाना गाओ, फिर गाना गाओ? सारे टाइम रिक्वेस्ट आते रहते होंगे। कोई फंक्शन होता है तो उसमें भी बोलते हैं कि आप जाओ ना इलिशबा, तुम सबसे अच्छा गाती हो। है ना। अच्छा इलिशबा, मुझे ये बताओ कि आपको कोई सिखाता है घर में या कोई नहीं सिखाता? नहीं खुद नहीं ही जी ऐसी सुन के खुद ही सीख के? जी। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह इतनी दुआएं तुम्हारे साथ, मुझे अभी से लगता है कि तुम इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर बनोगी। और फिर बाहर भी जाओगी और फिर एक दिन बोलना कि फिर मैं अभी इसके साथ सेल्फी ले लेते हैं। हाँ, वापस और फिर मौका जब नहीं वो मिलेगा। ये बड़ी होगी तो कहेगी कि ये जो दादी जान नजर आ रही है मैंने इनके साथ काम किया था। गाना बिल्कुल गाया। सही है। और उनकी जो दादी नजर आ रही थी उनके साथ भी किया था। सीख गई है अब। जी आप ही की कंपनी में रह के बिजली। इलिशबा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इलिशबा इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी स्टार इसलिए बनेगी क्योंकि उसके माँ बाप ने उसका साथ दिया है और उसके टैलेंट को पहचाना है।
तो जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चों में कोई ऐसा टैलेंट है तो एजुकेशन साथ साथ चल रही है माशाल्लाह। अरबल अभी ऑफिस जाएगा माशाल्लाह, अम्मी अब्बा को भी खुश करेगा, अपना काम भी करेगा, शाम में 6 बजे के बाद जाएगा और अपनी बीट बॉक्सिंग। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपना ख्वाब भी जिएं और थोड़ा बहुत वो काम भी करें जिनका उनको शौक़ है। असफंद यार, तुमने ये कैसे डिसाइड किया, या व्हेन डिड यू रियलाइज़ कि मुझ में इस चीज़ का टैलेंट है? बिकॉज ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है। इट्स काइंड ऑफ फनी क्योंकि मैं बचपन में आई वाज लाइक वाचिंग टीवी शो, डिज्नी चैनल पे आता था, बहुत पुराना। ठीक है। दैट्स सो रेवन। तो उसमें एक बॉय होता था जो वो करता रहता था, जो बहुत ज़्यादा करता था, और वो सिर्फ उस टाइम पे करता था जब उसका प्रिंसिपल आके उसको पकड़ता था तुमने कुछ गलत किया है। तो मैं थोड़ा मिसचीफ बॉय के हिसाब में मेरा सिनेरियो था बचपन में। तो हर टाइम क्लास से बाहर निकलना, प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचना, टीचर के ऑफिस में जाना, वो मेरा सिनेरियो था। प्रिंसिपल के ऑफिस में सबसे ज़्यादा होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वैसे मुझे ये लगता है। मेरा भी यही सिनेरियो था। अरबल, जाते जाते इफ एनीबॉडी वांट्स टू गेट इनटू बीट बॉक्सिंग, उनको क्या कहोगे? एंड देन वील एंड विद योर परफॉर्मेंस, ये सेगमेंट। व्हाट आई वुड पर्सनली से इज कि यार अगर आपको लगता है आप में कोई भी टैलेंट है, नॉट जस्ट बीट बॉक्सिंग, कोई भी टैलेंट है, जस्ट परस्यू इट। यानी आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स मेरे एजुकेशन के अंदर, बिकॉज जब मैं बहुत ज़्यादा इस साइड पे हो जाता था, ऑब्वियसली स्टडीज़ को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाता था, तो मेरे ग्रेड्स भी मैसअप हुए। लेकिन ये कि यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, इवेंचुअली आपको ये चीज़ आ जाती है, बट नेवर गिव अप ऑन योर टैलेंट, बिकॉज हर किसी के पास टैलेंट नहीं होता। तीनों हमारे टैलेंट के लिए बहुत सारी तालियां। लिजबा, असफंद और अरबल, थैंक यू सो मच। क्यों हम जल्दी कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वापस वही करें जो आप करते हैं। बातें नहीं करनी, सुनना है फिर से, ठीक है? और ब्रेक पे भी जाना है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आने का जी। तो दोनों शुरू हो जाए। माइक ये रहा, ये ले जाए, यहाँ से वहाँ। लेट मी स्टार्ट ऑफ। मैं अपनी स्नैपचैट को भी तैयार कर लिया, अपने इंटरनेट। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर होस्ट। कितने टैलेंटेड लोग हैं। हाँ, तो आप मुझे अभी क्या ब्रेक पर डांट रही थी कि ना तुझे गाना आता है, तू सुबह गाना गा के तो स्टार बन गई, नूरजा बन गई, तो आपने सबको बुला लिया उठा के? सबको बुला लिया, और इतना मुझे अच्छा भी लग रहा है कि इतने टैलेंटेड है, लेकिन बुरा भी लग रहा है कि हम शायद टैलेंटेड नहीं हैं। नहीं, अगर टैलेंटेड ना होता ना तो डॉन में ना होता है। हाँ, ये भी सही है ना? ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इस वक्त और कुछ मेहमान हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी, और पहले भी मेरी इनमें से एक से मुलाकात हुई हुई है और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही थी। कवाली माशाल्लाह पाकिस्तान में और हमारी हिस्ट्री की, हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक कवाल ग्रुप है हमारे साथ यहाँ पे। हमजा अकरम साहब है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। और एक बार फिर हमारे घर में खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हमजा साहब, तैमूर अकरम साहब, अब्दुल अकरम साहब, तीनों भाई हैं माशाल्लाह, और शक्ल भी मिलती हैं, आपकी और आपकी मिलती है और आपकी और आपकी मिलती है। तो पता नहीं है बीच में जो है ये दोनों से मिलते हैं। दोनों से मिलते हैं। और नसीम अहमद साहब भी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी है ना वजन के हिसाब से भी बैठे। हाँ, उससे कम और उससे कम और उससे कम गया। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। हमजा, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बार फिर कवाली में हमेशा ये मैं देखती हूँ कि ख़ानदानी एक चीज़ होती है, भाई सारे साथ होते हैं, बिल्कुल ऐसे, और सब ऐसे साथ होते हैं। तो ये एक चीज़ है कि कोई अगर भाई ना हो या रिश्तेदार ना हो तब भी वो हिस्सा बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है, ये तो टैलेंट के ऊपर है कि हमारे ग्रुप के अंदर असल में हमारा ये भाई इसलिए हम लोग क्योंकि हमारे फैमिली ट्रेडिशन है, जैसे मैंने लास्ट शो में भी बताया था, वी आर द 26th जनरेशन ऑफ कवाल। द फर्स्ट कवाल वाज आवर ग्रेट फैमिली, जो पहले कवाल थे इंडिया पाकिस्तान के, सामद बिन इब्राहिम, हम उनकी 26वीं नस्ल है और हम इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन
इस समय कोई रोक टोक नहीं है हमारे पास। जब बाहर के म्यूजिशियन भी आते हैं बजाते हैं, हम कोलैबोरेट भी करते हैं, जैसे कि आपको पता है। तैमूर, मुझे बता कि मैंने हमजा से भी बात की थी, प्रेशर कितना होता है कि नहीं भाई तुम ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कुछ और नहीं कर सकते, तुम कव्वाली करनी होगी? प्रेशर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, और कंपटीशन नहीं होता कौन बेहतर, किसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है, कौन ज़्यादा, ये भी होता है भाइयों के बीच में भी? नहीं, भाइयों के बीच में नहीं, औरों के बीच में होता है। औरों क्या, दूसरे ग्रुप्स के बीच में। अच्छा, बिल्कुल सही है। मेरे मोहल्ले वाले जो हैं वो भी अगर सीखना चाहे कव्वाली तो आप लोग सिखाते हैं या नहीं सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। सिखाएंगे? ऐसा है आपका कोई ऐसा? हाँ बिल्कुल, मैं कम्यून के अंदर क्लास देता हूँ। आर्टिस्ट कम्यून जो है कराची में, कम्यून जो है उसमें मैं क्लास देता हूँ, उसके अलावा भी मैं क्लासेस देते रहता हूँ। मेरा जो सीखने का मरहला है वो ऐसा है कि मैं फैमिली ट्रेडिशन जो है वो मेरी क्लासिकल म्यूज़िक, कव्वाली म्यूज़िक से, और मैंने अपने शौक़ के लिए और अपने आप को वाइड ऑडियंस दिलवाने के लिए मैंने वेस्टर्न क्लासिकल भी सीखा हुआ है। वाह, तो इस वजह से वर्कशॉप भी देते रहता हूँ। आज हमने वो लिशबा को देखा, इतनी छोटी सी है, हमने अपने बीट बॉक्सर्स को देखा, सब एक बीट का इस्तेमाल करते हैं, सब एक ट्यून का इस्तेमाल करते हैं, और सब अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं। उनका हाथ ही नहीं था, खच 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 नीचे गिर गए, उसके बाद उनको उठाया तो वो दूसरा यूं कर ये डोले शोले, वाह वाह वाह, आज सारे एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है। और बिल्कुल हमजा साहब, क्योंकि माशाल्लाह इतने 26 जनरेशन ऑफ अ बिग फैमिली, तो हमने सोचा कि हमारे जो गेस्ट हैं एक फिनाले हो तो बहुत ग्रैंड सा हो। सर कुछ सुनना तो चाहेंगे हम, सबसे पहले आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, कुछ सुनेंगे और उसके बाद वापस आएंगे तो एक दो और सवाल आपसे करेंगे। मनम गुलाम अली, अली माम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली माम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरो में फिदा बना में अली, मैंने कुल तो मौला मौला, मैंने कुल तो मौला आए मौला, मैंने कुल तो मौला आए मौला, मैंने कुल आए मन कुल तो मौला, मन कुल आए मन कुल तो मौला, हो अली माम मनस तो मनम गुलाम अली, अली माम मनस तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना में अली, मन कुल तो मौला मौला, मन कुल तो कहे जिसको नबी मन कुल तो मौला, लहम का लहमी, कहे जिसको नबी मन कुल तो मौला, लहम का लहमी, नबी कहा वो वसी अल मुख्तसर, यूं भी है और यूं भी, नबी कहा वो वसी अल मुख्तसर, यूं भी है और यूं भी, जो हो काबे में बेदार शहादत पाए मस्जिद में, जो हो काबे में बेदार शहादत पाए मस्जिद में, खुदा के घर का अली वो बशर, यूं भी है और यूं भी, बोलो मन कुन तो मौला मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे
एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे शो में टैलेंटेड पाकिस्तान के हवाले से बात हुई और वाकई में इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे इस मुल्क में कि इनको जितनी इज्जत दी जाए, जितनी तारीफ़ें की जाए, कितनी दफ़ा घर भी बुलाया जाए कम लगता है। कम लगता है। और हर दफ़ा जब हमजा साहब से मुलाकात होती है तो जब वो शुरू होते हैं माशाल्लाह तो फिर हम कहते हैं आपसे बात नहीं करनी, बस हमने सुनना है, आप सुनाते रहें और हम सुनते रहें, बैठे रहें। आ जाता है, स्वाद आ जाता है। वाकई कव्वाली को इस ज़माने में समझा जाता था ये कमर्शियल नहीं हो सकता या इसको मेन स्ट्रीम में हम कहीं डाल नहीं सकते, लेकिन अब माशाल्लाह आप फिल्म पे भी काम कर रहे हैं, फिल्म की भी साउंड कर रहे हैं। मुझे ख्याल से कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये है कि आपका म्यूज़िक से इतना लगाव है कि आपको ही कमर्शियल काम करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। हाँ, और हम लोगों ने जो कव्वाली सीखी होती है वो कोई 2-3 साल का डिप्लोमा नहीं लिया हुआ था, हम लोगों ने इसको टाइम दिया होता 20-20 साल दिए होते तो फिर हम कंपोजिशन करेंगे, हम जब कमर्शियल पे आएंगे, मेन स्ट्रीम पे आएंगे तो उसी जज्बे उसी मेहनत के साथ आएंगे। आप फ़र्क महसूस करें ना कि मैं किसी बुराई नहीं, मैं अगर गिटार 2 साल सीखूँ और म्यूज़िक देने लगूँ उसमें क्या फ़र्क होगा, और मैं 20 साल से जब से मेरी आँख खुली है कान तब से ये मैं कर रहा हूँ, सुन के पक्के हो जाते हैं वाकई में। हमसे साहब तो फिल्म तो बनती है, बिल्कुल बनती है, ज़रूरी है, माशाल्लाह, तो मुबारक हो आपको। और दूसरा ये कि आप जैसे ही लोग हैं जो कव्वाली को आज भी एक यंग जनरेशन के आगे ला रहे हैं, क्योंकि वही बात हो गई है, क्योंकि वरना ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल ख़त्म हो रही है। हाँ, हो रही है, तो मुझे नहीं लगता हो रही है अब, और एक ज़माना था कि लगता था हो रही है, अब लगता है कि आप लोगों को देखे कि नहीं माशाल्लाह दोबारा रिवाइव हो रहा है और एक नौजवान नस्ल जो है वो सुन रही है। बिल्कुल ऐसी है, और नौजवान नस्ल को देख के भी हैरत हो रही है कि सुनाने वाले भी नौजवान है। ये तो कूल है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे कार में कितने सारे कवाल आए हैं, हाँ। देखे ना, हर दफ़ा एक नया कवाल, हर दफ़ा एक नया कवाल, तो इसका मतलब तो यही है ना कि जी इसकी पजीराई हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जाते जाते क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम हम यहीं सुने, कुछ भी अगर कहना चाहें, हमारी ऑडियंस इस वक्त देख रही है, अगर कोई सीखना चाहता हो, अगर कोई अटेंड भी करना चाहता हो तो बिल्कुल। आजकल कव्वाली और यंग जनरेशन कर रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत मिल रही है, बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, तो आप लाजमी आएँ। और ये जेनर ऐसा है कि जिसको हम कह सकते हैं हमारी म्यूज़िक, कोई भी ऐसी म्यूज़िक नहीं है पॉप रॉक, ये सब बाहर से आए। अगर हम कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना पाकिस्तान को कि हमारी म्यूज़िक क्या है, हमारा कल्चर क्या है, तो वो कव्वाली है। सही, तो अपनी म्यूज़िक को सपोर्ट करें और इसको सुने, वैसे ही आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी भाई, वो आपके साइज से नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी आवाज़ निकलेगी अंदर से, बहुत माशाल्लाह। आपसे शुरू में क्या कहा था, बड़ा साइज, फिर छोटा साइज, फिर छोटा साइज, और वो तो चला ही गया। नहीं, वो भी ज़बरदस्त है, और तबला भी एक टैलेंट है और एक आर्ट है। यहीं पे आज का जो ये पूरा सेशन रहा है इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। बिजी, बड़ा मज़ा है, हम भी टैलेंटेड है, कोई बात नहीं, हम भी टैलेंटेड है, पूरा महल्ला हम लोगों से प्यार करता है, तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल सही, हम भी टैलेंटेड है। एंड करते हैं सर, क्या सुनाएंगे और क्यों सुनाएंगे? मशहूर मारूफ कलाम, अल्लाह हाफ़िज़। दमादम मस्त कलाम। दमादम मस्त, ज़बरदस्त। लाली मोरे लाल की सोजत देखूं उतला, लाल मोरे लाल की सोजत देखूं उतला, लाली देखण मैं गई, सो मैं भी होए गई लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम
शाह ओ पंजवा में बालन आई बाला झूले लालन ओ पंजवा में बालन ओ बालन आई बाला पंजवा में बालन आई बाला झूले लालन सिंधनी दा सेवड़ दा सभी शाबाश करंदर धमाधम गरे गा गरे गा गरे गा गरे गा गरे गा सारे सारे गा गरे गा गरे गा गरे रे गा गरे रे गा गरे रे गा गा पा गरे गा पा गा धा पा सा गा पा गरे सा धा पा गरे गा दे रे सा ऊंचा रोज़ा पीरा तेरा